हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। यहाँ हम आपके लिए एसबीआई क्लर्क प्री, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए क्रैश कोर्स लेके आए हैं, जो कि क्वांट बैच का है, जिसमें कि ये हमारा सीरीज चल रहा है और ये हमारा 17th डे है। तो अभी तक हमने 16 क्लास आपका ले चुके हैं, जिसमें से कि हम 3 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और ये हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का ये लास्ट क्लास है। इससे पहले भी मैं आपको 4 क्लास पढ़ा चुका हूँ, जिसमें से हर तरह का क्वेश्चन भी लिया और उसको किस तरह से बेस्ट अप्रोच के साथ हम उसको बना सकते हैं वो भी आपको मैंने सिखाया है। तो आज भी हम इसी तरह से अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, उसको कंसेप्ट वाइज फिर समझेंगे भी और फिर उससे जो भी रिजल्ट निकल सकता है, जो हम समझ सकते हैं, उसको हम ज्ञान भी करेंगे। तो आज का जो क्लास है हमारा, उसमें हम थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो अभी तक नहीं लिया है मैंने 4 क्लास तक, और कुछ क्वेश्चन वैसे भी जो मैंने लिया है उसको भी यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दूंगा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो होप आपको हमारा क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर मेरे इस क्लास को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको यहाँ का जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आपको मिलता रहे क्लास के रिगार्डिंग। कल जो है हम आपके लिए नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। दूसरा चीज़, जितने भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है उन सारे चैप्टर्स का जो लिंक जो है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसको क्लिक करके आप वहाँ वो चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन समझते हैं एंड देन आफ्टर हम इसको बनाएंगे। तो कह रहा है इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6, अगर बोल रहा है दो नंबर है जिसका कि रेशियो 5:6 है एंड 10 इज एडेड इन द फर्स्ट नंबर एंड 20 इज एडेड इन द सेकेंड नंबर। बोल रहा है पहले वाले नंबर हम 10 ऐड कर रहे हैं और दूसरे वाले में हम 20 ऐड कर रहे हैं, तब जाके हमारा जो रेशियो है वो बन रहा है 4:5। कल आपको इस क्लास के लास्ट में, कल वाली क्लास में आपको बताया भी था कि ये भी हो सकता है कि कोई दो जो रेशियो दिया हुआ है दो नंबर के बीच में, या एजेस भी हो सकते थे, तो उनके बीच का डिफरेंस भी अलग अलग, जैसे यहाँ 10 और 20 दिया हुआ है कि किसी में 10 ऐड कर रहे हैं और दूसरे में क्या ऐड कर रहे हैं, 20 ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा रेशियो कुछ और भी आ जाता है, लेकिन तरीका हमारा वही रहेगा जो हम पहले अपनाते थे। बट दो चीज़ यहाँ ध्यान रखना है। पहला ये है कि किस रेशियो को हम ऊपर रखेंगे और किस रेशियो को हम नीचे रखेंगे। तो आप यहाँ से देख रहे हो, तो बढ़ाने के बाद कौन सा रेशियो, ये वाला है, तो जो बढ़ा हुआ रेशियो उसको ऊपर रखेंगे। तो 4:5 ऊपर रख दिए, कितना रख दिया, 4:5। नीचे क्या है आपका 5:6। ठीक है, ठीक है। पहले वाले का डिफरेंस कितना है, बड़े वाले छोटा घटाएंगे तो आप देख रहे हो 10 ऐड करने के बाद ये हमारा आया है, तो यहाँ का 10 है और इसका डिफरेंस कितना है हमारा 20 है। क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अब देखिए, अब जो पहले हम करते थे वही काम यहाँ करेंगे, बस वहाँ क्या होता था कि डिफरेंस आपको दोनों जगह सेम मिलता था, बट आज डिफरेंस क्या है, अलग है। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए 6 चौके 24, बचे 25, 25 में से 24 गया, कितना बचेगा, एक। ठीक है, पहले आप क्या किए, बचे 25, 4 छक 24, दोनों घटा दिए, एक आ गया। अब आपको नीचे वाले में करना है, तो 20 बचे, देखिए यहाँ से 20 बचे 100 और 6 दहें 60, 20 बचे 100 और 6 दहें 60, तो 100 और 60 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40। तो आप समझ गए एक का वैल्यू कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, अब देखो दो चीज़ें ध्यान रखना है। अब ये बात है कि हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक का जो वैल्यू 40 आया है, तो आप ये जान लो कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले रेशियो में करेंगे जिसमें हम दूसरे वाले को घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 है, तो एक का वैल्यू आपको 40 दिया हुआ है, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 40, ये हो जाएगा आपका 200, और यहाँ कर दोगे 4 इंटू 40, ये हो जाएगा आपका 160। ठीक है, लेकिन ये कब था, ये 10 बढ़ाने के बाद था। क्या था, 10 बढ़ाने के बाद था। तो हमारा जो एक्चुअल मान है वो तो यहाँ पे रखा हुआ है, ये वाला 5:6 है ना। तो आपको पूछा
कि फाइंड द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स, तो इस दोनों नंबर में स्मॉलर कौन है। तब आप एक चीज जान रहे हो, इसमें कितना बताइए, इसमें कितना बढ़ाए थे, इसमें +10 किए थे तब ना हमको ये वाला 160 मिला। तो अगर 160 से यहाँ आना है तो -10 करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे आना है, क्योंकि 10 के डिफरेंस पे है। तो ये आपका पहला नंबर क्या हो जाएगा, 150। समझ गए। दूसरा देखिए, दूसरा में कितने का डिफरेंस था, 20 का, है ना, 20 का डिफरेंस। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, -20 करना पड़ेगा, क्योंकि ये बढ़ाने के बाद 200 है, तो जितना बढ़ाएं उतना घटाएंगे तब तो हमको ओरिजिनल नंबर मिलेगा। तो 200 में अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180। अब आप एक चीज़ गौर करो, 150 और 180 दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो 3 पचे 15, 3 छः 18 आ गया ना, यही रेशियो सेम। देखो यहाँ पे जो रेशियो है एक्चुअल वैल्यू का वो मिल गया, मतलब हम सही निकाले हैं। अब आपको बोला कि फाइंड द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर, दोनों नंबर छोटा कौन सा है, तो आप देख रहे हो कौन सा है, 150। एक 150 है, एक 180 है, कौन सा छोटा है, तो 150। तो आप आंसर कौन सा मार दोगे, ऑप्शन नंबर सी। मतलब मेरा कहना है कि जो देखिए, जैसे कि कोई रेशियो दिया हुआ है, उसमें प्लस करने के बाद मुझे ये रेशियो मिल रहा है, तो जो रेशियो हमको मिल रहा है बाद में उसको ऊपर रखेंगे, समझ गए, और जो पहले था उसको नीचे रखेंगे, ठीक है, और फिर दोनों का डिफरेंस यहाँ रख देंगे। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा उसको इसके साथ, ऊपर वाले के साथ कैलकुलेट करेंगे, तब जाके इसको हम सही करेंगे। क्योंकि देखो, आप अगर यहाँ देखो 4 के साथ किए तब तो आपको सही आंसर मिला ना, नीचे वाले में करते 6 चौके 24, 240 हो जाता, पॉसिबल है 240, कहीं ऑप्शन में देख रहे हो आप, हमको बताओ। इसको करते तो 200 हो जाता, 5 × 40, नीचे वाले को अगर करते तो 6 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 40, 6 का वैल्यू 240, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या करोगे, ऊपर वाले के साथ हमेशा मल्टीप्लाई करोगे, उसमें से जो घटाना बढ़ाना है क्वेश्चन जो कह रहा है उस हिसाब से हम कर लेंगे। अब चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि जब आपको मान लीजिए, अभी तो सेविंग के बारे में बताया है, बट हो सकता है एक्सपेंडिचर का रेशियो देते, हो सकता है इनकम का रेशियो देते, ये कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए, लेकिन अगर हमको एक भी दिया हुआ है तो हम सबके बारे में सारा जानकारी हम ऊपर कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है द टोटल इनकम ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ये बता दिया कि एक्स वाई जेड का टोटल इनकम इतना है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्स स्पेंड्स 70%, वाई स्पेंड 75 एंड जेड स्पेंड्स 80% ऑफ देयर इनकम। मतलब क्या कह रहा है, एक्स अपना 70% खर्च करता है, वाई 75% खर्च करता है, और जेड कितना खर्च करता है भाई, 80%। समझ गए, ठीक है। अब हमको बताओ 70% का अर्थ कितना होता है, आप जानते हो सर, 7/10 होता है। मतलब आप देखना ध्यान से, x यहाँ मैं लिख रहा हूँ, y एकदम पूरा क्लियर होके सुनना, कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इनकम, क्या लिख लेते हैं, इनकम। यहाँ लिख देते हैं हम एक्सपेंडिचर, और यहाँ लिख देते हैं सेविंग, यही ना। आपको बोल रहा है कि 10 अगर इनकम है, x के बारे में 10 इनकम है, तो ये एक 7 खर्च करता है, तो बचता है इसको कितना है, 3। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब हमको देखिए y का क्या बोल रहा है, y स्पेंड 75%, 75% का अर्थ कितना होता है भाई, 25 या 75, 25 चौक 100। तो अगर y का इनकम 4 है, 4 में से ये 3 क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना, इसको 4 में से 3 गया 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, z कितना कर रहा है, 80%, कितना कर रहा है, 80%, 20 चौक 80, 20 बचे 100। ऐसे आप मुँह जवानी भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ मैं बस निकाल के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 5 इनकम अगर है तो इसमें से 4 ही खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना, 1 हो गया, ठीक है। ये आपको आ गया तीनों का रेशियो, क्लियर, ठीक है। अब देखो समझना, एक्चुअल में जो रेशियो दिया हुआ है, देखिए रेशियो जो दिया हुआ है, आप ये तीनों का पता कर लिए रेशियो के हिसाब से, लेकिन कितना दिया हुआ है, देखिए सेविंग का रेशियो, सेविंग का रेशियो क्या दिया हुआ है बताइए, 6:8:5, क्लियर, दिया हुआ है ना। अब आपको दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है भाई, आप देखो यहाँ 6 है, लेकिन यहाँ सेविंग कितना बता रहा है, 3। यहाँ 6 सेविंग कितना बता रहा है, 3। समझ गए ना। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, 6, तो 3 × 2 करके। अब अगर 2 किए हैं यहाँ पे, चूंकि ये सब वही फैक्टर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 करेंगे, यहाँ भी 2 करेंगे, समझ गए। फिर देखिए यहाँ 8 है, यहाँ सेविंग कितना दिया हुआ है हमारे हिसाब से 1, तो इसको 8 से, इसको 8 से, इसको 8 से, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये कितना दिया हुआ है, 5, इसको 5 से कर दीजिए, इसको 5 से कर दीजिए, और इसको 5 से कर दीजिए। अब बताओ, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 5 हो गया। हम सेविंग को उस हिसाब से जो था वो ले आए, क्लियर। अब हमको एक बात बताओ, सेविंग का भी रेशियो यहाँ से आप निकाल सकते हो,
इन सब एक्सपेंडिचर का भी यहाँ पे ऐसे रेशियो निकाल सकते हो, और अगर इनकम का भी हमको रेशियो मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। अब एक चीज़ बताते हैं आपको ध्यान से, ठीक है, 1 मिनट। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है और इसको इसी तरह से अच्छे तरीके से आपको समझना है। आप बताइए इनकम का रेशियो क्या आ गया, बताइए इनकम का। आपने बोला 10 इंटू 2, फिर बोले 4 इंटू 8 और 5 इंटू 5। कोई दिक्कत नहीं ना, एक्स वाई हम वहाँ भी काट सकते थे, बट वहाँ पे वो काट कुट नहीं करना चाहते हैं, वहाँ गंदा नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इन सब में कोई कॉमन है नहीं है, 10 दूना 20, 8 चौक 32, 25 25, क्लियर, ठीक है। अब देखिए अब आप क्या करो, सबको जोड़ दो, क्योंकि आपका एक्चुअल में टोटल इनकम दिया हुआ है, ठीक है। ये रेशियो के हिसाब से आपका ये इनकम है, सबको जोड़ो, इन सबको प्लस कर दो, प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 77, कितना मिलेगा 77, जोड़ के देखो 20 32 52 और 25 77, और इस 77 का वैल्यू, सॉरी इस 77 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 17325। पूछा क्या है, देखिए व्हाट इज द इनकम ऑफ जेड, जेड कहाँ है भाई, ये जेड पूछा है। तो आप बताओ 77 का वैल्यू अगर 17325 है तो एक का वैल्यू 17325 बाय कितना 77, क्लियर। हमको चाहिए किसका 25 का वैल्यू, क्योंकि 25 है, देख रहे हो 25 रेशियो के हिसाब से 25 है, हमको एक का नहीं 25 का चाहिए, तो इसमें 25 हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इतना तो कन्फर्म है ही कटने वाला है, पहले तो 11 से काट देते हैं, 11 सत्ते 77, यहाँ देखो 11 इकाई 11, फिर बच गया 6, तो 11 पचे 55, फिर बच गया 8, 11 सत्ते 77, फिर बच गया 5, 11 पचे 55, फिर ये 7 से भी कटेगा पक्का है, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 पचे 25। तो अब अगर पूछ रहा है इनकम, सॉरी यार 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है 1 मिनट। बता दिया, ये बता रहा था ना, सॉरी आपको जो आया था वो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, आप पीछे पेज करके आप देख लेना क्या क्या मैंने किया था। तो 225 इंटू 25 आया था, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 दूना 4, 25 से 25 पच्चीस 125 के 5 बाकी 12, 25 दूना 50, अब 12 62 के 2 बाकी 6, 25 दूनी 50 6 56, 5625। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि अगर मान लीजिए एक्सपेंडिचर भी दिया रहा तो एक्सपेंडिचर को हम कंपेयर कर लेते रेशियो के साथ, अभी सेविंग दिया हुआ था सेविंग को हम कंपेयर कर लेते, इनकम दिया रहा था तो इनकम को हम कंपेयर कर लेते, जो भी रहेगा उसको अच्छी तरह से हम कंपेयर करके इसी तरह से हम उसको बना सकते हैं। तो अब चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ठीक है रुकिए, ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अब क्या बोल रहा है। अब इसमें भी एक चीज़ समझना है हमको, ये क्वेश्चन भी लेने का मतलब ये था कि हमेशा आप क्या देख रहे थे कि दोनों टर्म में चेंज आ रहा था, कभी ऐसा भी तो होगा कि कोई एक ही चेंज आ जाए। तो देखिए वही क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, कि आपको दो चीज़ों में से सिर्फ एक में चेंज देखने को मिलेगा। देखिए कैसे, इन अ फॉरेस्ट द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड एलिफेंट, मतलब टाइगर और एलिफेंट है, क्लियर, the ratio is 3:5 respectively. If 40 tigers die then the ratio become इतना। अब देखिए रेशियो था कितना 3:5, क्लियर, और क्या हो गया -40 हुआ, कौन टाइगर डाई हुआ है, ठीक है, टाइगर डाई हुआ है, समझ जाना। तो ये हो जाता है 7:13। अब मेरा एक बात समझिएगा क्लियरली, ठीक है, मैं क्या कहने वाला हूं, मेरा कहने का मतलब है कि टाइगर ना डाई हुआ है भाई, टाइगर घटा होगा, मान लो जितना भी 120 रहा होगा 40 घट के 80 हो गया होगा, लेकिन क्या एलिफेंट डाई हुआ है क्या, नहीं, तो एलिफेंट को बराबर होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जितना पहले था उतना ही अभी भी है। लेकिन यहाँ अगर एक्चुअल आप रेशियो में देखोगे तो यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 13 है, तो हम इसको बराबर करेंगे, क्या कर लेंगे बराबर कर लेंगे। तो 5 को 13 से कर देते हैं, इस पूरे को, इसको हम किससे कर देते हैं 5 से, क्लियर। आप देखिए टाइगर एलिफेंट का रेशियो 13 से करेंगे तो 13 39, 13 पचे 65, ठीक है। अब 5 से करेंगे तो 7 पचे
35 3 5 65। अब ये दोनों देखिए बराबर हो गया ना। अब देखना कितना मजा आएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया। अब देखो अब देखो ये टाइगर में कितने का चेंज आया, आप बताओ। 4 का, 4 घटा है ना। कितना घटा है? 4। लेकिन एक्चुअल में कितना घटा है? 40। तो 4 का वैल्यू कितना है? 40। 4 का वैल्यू कितना है? 40। तो अब पूछ रहा है आपको किसका, देख लेता हूं, एलिफेंट का पूछ रहा है। तो एलिफेंट कितना है? 35। 4 का वैल्यू 40, ठीक है। तो एक का वैल्यू 10, एक का वैल्यू 10, तो 65 का वैल्यू 650। तो बोल रहा फाइंड द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट। तो कितना होना चाहिए आपका? 650। समझ गए? तो ठीक है, तो आप देख लिए ना आप कैसे बनेगा। ऑप्शन में कहीं है नहीं है तो अपना नॉब तक दीज मार लोगे। ठीक है, देखो जैसे द नंबर ऑफ टाइगर एंड एलिफेंट इन द रेशियो ऑफ इतना, एंड इफ 40 टाइगर्स डाई देन द रेशियो बिकम 7:13। ठीक है, 7 कितना हो गया? 13। अब फिर क्या बोला देखिए, अब आपको बोला कि चूंकि एलिफेंट, मेरा क्या कहने का मतलब था, एलिफेंट डाई ही नहीं किया है, जितना पहले रहेगा उतना ये रहा होगा। तो हम क्या किए, उसको कंपेयर कर लिए। हम क्या किए, उसको कंपेयर कर लिए कि पहले अगर 3:5 था, अब जितना घट के आया होगा, तो हम क्या किए कि एलिफेंट को बराबर कर लिए। ऊपर वाले को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया 39, नीचे वाले को 5 से 7 5 35, इसका डिफरेंस 4 आ गया। लेकिन एक्चुअल में 4 नहीं घटा है, एक्चुअल में कितना घटा है? 40 मरा है। तो 40 मरा है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। तो 65 वैल्यू 650 होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं था। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ई, नन ऑफ दीज। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलिए अब देखते हैं। एक चीज़ बताइए, अगर इसको भी हम, सुनिएगा मेरी बात, अगर 39 को और 650 दोनों 0 0 हो जाएगा, तब भी आपका ये 3/5 आएगा ना। ठीक है, और यहाँ भी देखिए ई भी कर देते 0 0, तब भी ये आपका 5 से काटोगे तो 13 50, मतलब सब कुछ एकदम सही मैंने बनाया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि 10 ईयर एगो द रेशियो बिटवीन फादर्स एज एंड सन एज वाज इतना, मतलब 10 साल पहले, 10 साल पहले, एट द प्रेजेंट द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज इतना। ठीक है, मतलब अभी जो एज है इन लोगों का, प्रेजेंट एज 3:2 है फादर और सन का, ये प्रेजेंट वाला है, क्लियर। और पास्ट में 10 साल पहले कितना हो गया? 10 ईयर्स एगो है ना, तो वो हो जाता है 5:3। तो दोनों जगह 10 10 रख दो, ऐसा ही क्वेश्चन है ना। तो अब आप कर लो, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 10 में से 9 गया 1। और यहाँ मैंने आपको बताया था क्या करोगे, 5 नहीं 50 30, तो ये हो गया 20। तो एक का वैल्यू कितना हो गया? 20। तो बोल रहा फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। सन कितना है? 2। तो एक का वैल्यू 20, तो 2 का वैल्यू 20 दूनी 40 हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना आसानी से बनता है ना। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये देखो, ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे लास्ट में रखा है। देखिए क्या कह रहा है, पहले देख लेते हैं। कह रहा है 3 साल पहले एज ऑफ फादर वाज 2.4 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। ठीक है, 3 साल पहले। 7 ईयर बाद हिज एज विल बी बिकम ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर। मतलब यहाँ फादर रख लीजिए और यहाँ डॉटर रख लीजिए, क्लियर। ठीक है, ये मान लीजिए इसका प्रेजेंट एज है, ये इसका प्रेजेंट एज है। तो 3 साल पहले और अभी 7 साल बाद, इस दोनों का हमको रेशियो दिया हुआ है। लेकिन क्या दिया हुआ है देखिए ऊपर में, फादर वाज, फादर जो है 2.4 टाइम्स डॉटर की थे। तो फादर बटे डॉटर कितना आ गया बताइए रेशियो। तो 2.4 मतलब 24/10, 2 से काटोगे तो 12, 2 पचे 10। तो ये कितना था? 12 और 5। कोई दिक्कत नहीं ना, सही किए हैं ना। ठीक है, तो फादर जो थे वो 2.4 टाइम्स द एज ऑफ डॉटर, सही लिखे हैं ना। तो एफ बाई डी कितना हो गया? 2.4, तो 12/5। ये क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 7 साल बाद बोला, 7 साल क्या बोला? ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर। अब वो 2:1 हो गए। अब बताओ मुझे यहाँ पे, देखो ध्यान से, इस 7 साल ये और 3 साल ये, एक्चुअल में बीच का डिफरेंस कितना है? इस दोनों के बीच का डिफरेंस 3 साल पहले और 7 साल बाद, तो टोटल कितने का डिफरेंस हो गया? 10 साल का। ये भी 10 साल और ये 10 साल। ठीक है, अब इसको तो आप बना ही लोगे जिस तरह से अभी पीछे वाला क्वेश्चन किए थे। पहले उस तरह से करते हैं। देखिए यहाँ 12 इकाई 12, 5 दूनी 10,
12 इकाई 12, 5 दूनी 10, तो 12 में से 10 गया 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है ना, 2 में से 1 गया, ये 10 हो जाएगा, कॉमन वाला चीज़ लिख लेते हैं। ठीक है, 10 दूना 20 और 10 का डिफरेंस क्या हो गया 10। ठीक है, अब आपको क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज का रेशियो पूछ रहा है, तो पहले तो आपको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 का वैल्यू कितना हो गया 10, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो गया। ठीक है, तो इसको करो इंटू 5 इंटू 5, तो अब ये कितना हो जाएगा, बर पचे 60, और ये कितना हो जाएगा पचे 25, और ये 3 साल पहले का है, ये कितना का है 3 साल पहले का। तो अब नीचे जब ये आपका प्रेजेंट था ना, ये आपका पास्ट का बताया था और ये आपका फ्यूचर का था, तो हमको प्रेजेंट में आने के लिए 3 साल जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 63, और यहाँ 25 में कितना जोड़ना पड़ेगा 3 साल यहाँ भी, 25 3 28, तो 63 रेशियो 28, ये कहाँ पे है भाई, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। तो इस तरह के आज आपको मैंने लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए। अभी तक में हमने पाँच क्लास लिया रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का, और ये हमारा आज का लास्ट क्लास था। ठीक है, तो इसके आगे है जो भी चैप्टर्स होंगे वो मैं आपको डायरेक्ट लेके आऊँगा वो चैप्टर। ठीक है, अगर आपको कोई चैप्टर मन है कि वो पहले होना चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो वो चैप्टर मैं आपको कल से स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में और एनर्जी के साथ और नए चैप्टर के साथ। आपको बस क्या करना है, सारे क्लास को फॉलो करना है। लगभग सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। अभी तक मैंने क्वाड्रेटिक पढ़ा दिया आपको, फिर मैंने आपको टाइम एंड वर्क, फिर आपको पाइप एंड सिस्टम, फिर आपको ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर कोई एक नया चैप्टर लेकर आऊँगा, उसको भी जल्दी आपको हम उसमें हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा देंगे। यहाँ से आपका मतलब कि फुल एंड फाइनल प्रैक्टिस हो जाएगा अगर आप समझ रहोगे, और अगर तरीके से अच्छे से बना पाओगे जिस तरह से हम अटेम्प्ट लेते हैं, तो आप बिल्कुल भरोसा रखिए कि जो 35 में 30 प्लस का हमने टारगेट लिया है वो ज़रूर पूरा होगा। समझ गए। तो इसी तरह से जुनून के साथ आप भी बने रहिए, हम भी बने रहेंगे, और ये क्लास हमारा चलेगा और कंप्लीट भी होगा। तो मिलते हैं आपसे हम अगले क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।